गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक होगा जो हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ टॉपिक क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो हम लोग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में कहाँ तक पढ़ चुके थे? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन में पढ़ चुके थे अल्काइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। क्यों होता है रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, उससे क्या फायदा होगा, ये सब हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे। अब हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आगे फिनाइल शिफ्ट से, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि हाइड्राइड शिफ्ट होता है, अल्काइल शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये सब होता है। तो हम लोग जिसमें से हम लोग दो पढ़ चुके थे, कौन कौन? एक हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ चुके थे, दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग वहां पे? अल्काइल शिफ्ट पढ़ चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे बात करने जाएंगे किसके बारे में? फिनाइल शिफ्ट के बारे में बात करने जाएंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे थर्ड नंबर है फिनाइल शिफ्ट। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है समझिए इस चीज को ध्यान से। देखिए ध्यान से, यहाँ पे सपोज करते हैं कि पीएच सी पीएच पीएच CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर है। यहां पे क्या हुआ? फिनाइल शिफ्ट हुआ। क्या हुआ यहां पे? फिनाइल शिफ्ट। तो यहां पे क्या बन जाएगा? पीएच पीएच सी पे पॉजिटिव चार्ज, CH2 पीएच, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई रेजोनेंस भी नहीं था और पीएच का यहाँ पे क्या लग रहा था? -I इफेक्ट लग रहा था। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? पीएच में क्या, पीएच मतलब क्या? बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग। तो यहाँ पे अब क्या करेगा? ये रेजोनेंस कर सकता है आसानी से। 2 अल्फा एच भी आ गया साथ में। हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेजोनेंस, रेजोनेंस भी है प्लस 2 अल्फा एच भी है। इसलिए क्या होगा? मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैसे होता है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, मैं एक पीएच को खोल रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कैसे फिनाइल शिफ्ट होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पीएच सी पीएच, ये कुछ बेंजीन रिंग है और यहां पे क्या है? CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहां पे वहां पे हम लोग देख रहे थे कि हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट में क्या देख रहे थे कि वहां पे सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या करता है? ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक होगा तो वो आसानी से ब्रेक कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया इस कार्बन एटम पे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जाके इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, मतलब इसके साथ क्या किया? जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो बताइए यहाँ पे क्या बना? देखिए ध्यान से, यहाँ पे पीएच सी पीएच CH2, ये बॉन्ड तो अभी है, ये बॉन्ड अभी है, एक और नया बॉन्ड बन चुका है, कुछ इस तरह से है। और यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में? यहां पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या रेजोनेंस कर रहा है? चेक कीजिए यहाँ पे, क्या ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? ये जो रिंग है ना, अपना एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है। क्या कर चुका है? एरोमेटिसिटी लॉस कर चुका है। तो अब क्या करेगा? इस एरोमेटिसिटी को वापस रिगेन करना चाहेगा। तो कैसे करेगा? इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाए तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में क्या बन जाएगा? बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कौन सा निगेटिव चार्ज आए? निगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसे आएगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बॉन्ड तो बन चुका है यहाँ पे। अब ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना,
वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक करता है और इस कार्बन एटम पे आता है। तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, दोनों में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और जबकि जबकि यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताइए यहाँ पे क्या बना, PHC PH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, CH2 PH। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है, एक्चुअली तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका, तो यहाँ पे क्या हुआ, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग सिंपल क्या दिखा देते हैं कि हाँ ये पीएच यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, ज्यादा कुछ नहीं हम लोग वहां पे छेड़छाड़ करेंगे। अब वहां पे ये नहीं दिखाने जाएंगे कि सर वहां पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है, पाई बॉन्ड जाके वहां पे बॉन्ड बना रहा है, ऐसा हम लोग वहां पे कुछ दिखाने नहीं जाएंगे। सिंपल जब भी क्वेश्चन आएगा तो पीएच को हम लोग शिफ्ट कर देंगे वहां पे, ठीक है ना, और वो डायरेक्ट हम लोग बना देंगे। तो बेसिकली ये होता है, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हुआ ना, यहाँ पे क्या हो गया, एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया, एरोमेटिसिटी लॉसेज, ठीक है, एरोमेटिसिटी क्या हो गया अपना, लूज कर चुका है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में देता हूं सिंपल सा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, PHC CH3H CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्राइड भी है, मिथाइल भी है, फिनाइल भी है। अब यहाँ बात आती है कि किसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि किसको यहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब सोच के देखिए शिफ्ट कौन हो रहा है, मतलब जो वहां पे माइग्रेट हो रहा है, किसका माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा हो सकता है, जिसके पास में क्योंकि वो जो भी स्पेसीज है वो क्या लेके जा रहा है, सी पॉजिटिव के पास में क्या लेके जा रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, उसका माइग्रेट करने का, उसका शिफ्ट करने का टेंडेंसी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, फिनाइल है, एच है, मिथाइल है, ठीक, यही तीनों हम लोग पढ़े थे। अब इस तीनों में चेक करना है किसका माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, एच फिनाइल, तो एच और फिनाइल एंड मिथाइल, तो एच और मिथाइल में क्या शिफ्ट करता है, सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ पे क्या होता है, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड तो आसानी से ब्रेक कर सकता है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, कि जो एच एटम है ना, क्या है, एच एटम, तो एच एटम का साइज छोटा होने के कारण वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब पे सब क्या है, कार्बन एटम है। देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन एटम है, साइज बड़ा हो गया ना, लेकिन एच एटम का साइज क्या है, छोटा है। तो एच एटम का साइज छोटा होने की वजह से उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, इसलिए एच का माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। अब ये दोनों के दोनों कार्बन, अब दिमाग लगा लीजिए, दोनों के दोनों कार्बन, एक में सिग्मा बॉन्ड एक में पाई बॉन्ड, तो जाहिर सी बात है कि पाई बॉन्ड का ज्यादा होगा माइग्रेटिंग पावर। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, मैं यहां पे एक चीज लिख दूंगा आप लोगों को कि माइग्रेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उसका माइग्रेट करने का चांस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक। तो इसमें बताइए किसका ज्यादा होगा, एच, पीएच एंड यहां पे मैं ले रहा हूं क्या, अल्काइल, आर। तो एच का माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा, फिर पीएच का, फिर आर का। एच का क्यों, क्योंकि एच का साइज सबसे छोटा है, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, वहां पढ़े थे ना, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपन साइज, साइज छोटा चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मतलब वो ज्यादा माइग्रेट करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है, आर तो फिक्स हो गया। अब Q1 Q2, तो जिसका ज्यादा होगा, ये बेसिकली हम बताए थे ना कि 1 2 पे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ठीक है ना। तो किसको जल्दी अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में। ये तो चार्ज डेंसिटी फिक्स हो गया, मान लीजिए Q1 है तो Q2 तो अब इसी पर डिपेंड करेगा ना। आ रही बात समझ में। तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जल्दी से अट्रैक्ट होगा, मतलब इसका माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तब पीएच आ गया, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा तीनों में, CH3 पीएच एंड एच है, तो कौन माइग्रेट करेगा बाबू, तो एच माइग्रेट करेगा। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं इसमें, एच को माइग्रेट कर देते हैं यहाँ से यहाँ। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या लिखते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PHC CH3 CH3, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, ये जो R है ना, अब R में मिथाइल का, इथाइल का, ठीक है ना, टर्सरी ब्यूटाइल का, आइसोप्रोपाइल का, किसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। सुनिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ चीज को। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं इस चीज को बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसको, कि एमोंग अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप में किसका माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, एमोंग अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि माइग्रेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा उसका माइग्रेटिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, प्लस आई पावर, प्लस आई पावर ऑफ ग्रुप, ठीक है ना, ग्रुप के प्लस आई पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइग्रेटिंग पावर। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया क्या, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, यहाँ पे CH3 इस तरह का है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस चारों में आपसे पूछ रहा है कि किसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। अब देखिए ध्यान से, माइग्रेट करने वाला तो यही कार्बन एटम है, यही कार्बन एटम है ना, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। अब यहाँ पे हमको ग्रुप चेक करना है, यहाँ पे तो H है, यहाँ पे CH3 प्लस आई शो करता है, यहाँ पे दो दो CH3 प्लस आई शो करेगा। तो प्लस आई से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजता है, सेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप, 3 प्लस आई ग्रुप। अब बताइए हमें यहाँ पे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि इस कार्बन पे ये 3 प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ये तीनों मिलकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। कोई दिक्कत है यहां तक। इसका मतलब बोलेंगे कि इसका माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, क्लियर है। और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग माइग्रेटिंग पावर का। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बताना है कि किसका माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस कार्बन एटम पे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका माइग्रेटिंग पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे OCH3 है, तो क्या OCH3 यहाँ पे प्लस आई पावर शो कर रहा, सॉरी प्लस एम शो कर रहा है। यहाँ पे NO2 क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा। ये तो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये क्या शो करेगा, माइनस आई शो करेगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक? मेटा पोजिशन से है ना। और ये क्या शो करेगा? प्लस एम एंड प्लस एम। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि सर यहाँ पे दो दो प्लस एम ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो प्लस एम ग्रुप है। बट यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो तो ज्यादा है, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट ही नहीं कर पाता है। क्यों? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। अरे बात समझ में? ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, फिनाइल के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा, या तो प्लस एम हो, माइनस एम हो, प्लस आई हो, माइनस आई हो, प्लस एच हो, माइनस एच हो, उसका माइग्रेटिंग पावर सबसे कम होता है, सबसे कम, माइनस आई वाले से भी, माइनस एम वाले से भी। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होते हुए भी वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। सोचिए क्यों? अगर मान लीजिए कि अगर ये जिस जाएगा यहाँ पे माइग्रेट होने के लिए जाएगा, तो ये दोनों क्या करेगा, यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है वहां पे क्या करेगा? हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। वहां पे क्या क्रिएट करेगा? हिंड्रेंस। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है? तो इसलिए ये ग्रुप आसानी से माइग्रेट नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4 वाले का सबसे कम, 4 वाले का सबसे कम। आप चेक कीजिए, 1 वाले का सबसे ज्यादा। प्लस एम है ना, ये माइनस एम है और ये माइनस आई है। अरे बात समझ में? तो माइनस आई तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन माइनस एम से ज्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। ये कम खींचेगा, इसका मतलब 3 यहां पे आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएगा। चेक कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? क्लियर है? हम यहां पे बोल सकते हैं बाबू कि ऑर्थो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ऑर्थो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कैन नेवर माइग्रेट। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? अब देखिए ध्यान से, यहां पे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा छोटा। बताइए इसमें किसका ज्यादा होगा माइग्रेटिंग पावर? तो जाहिर सी बात है, एन के पास में क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन है, प्लस एम शो करेगा। ओ के पास में क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या शो करेगा? प्लस एम शो करेगा। और यहां से क्या शो करेगा? प्लस एच शो करेगा। अब इस दोनों में प्लस एम किसका ज्यादा होगा? तो एन के पास में क्या है? लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है कि एन अपना इलेक्ट्रॉन पे आसानी से डोनेट कर सकता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये तो हो गई माइग्रेटिंग पावर की बात, ठीक है ना, कि किसका ज्यादा होगा किसका कम है। तो ध्यान रखना है कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसका माइग्रेटिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन ऑर्थो ऑर्थो होगा या सिंगल भी ऑर्थो होता है ना, तो उसका भी माइग्रेटिंग पावर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे ही देता हूं उसका भी, देख लीजिए उसको। मान लो यहाँ पे लगा है OCH3, ठीक है, OCH3, OCH3। अब देखिए ध्यान से, तीनों में कौन ज्यादा माइग्रेट करेगा? तो जाहिर सी बात है, ये तो प्लस एम शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, ये प्लस एम शो कर रहा है, बट यहां पे क्या हो जाएगा? एस्टेरिक हिंड्रेंस। क्या हो जाएगा? एस्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर उसका। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक नहीं मतलब इसी का है, इसी के अंदर का है। देखिए ध्यान से यहाँ पे इस चीज को, अपने यहाँ पे क्या ले रहे हैं? CH3 C PH, CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे
सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे किसको शिफ्ट करें, मतलब यहाँ पे अल्काइल है और क्या फिनाइल है, हम जानते हैं कि मार्गेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है, फिनाइल का ज्यादा होता है। अगर हम लोग यहाँ पे मार्गेटिंग पावर को फॉलो करें, हम लोग क्या फॉलो करें, फॉलो माइग्रेटिंग पावर, अगर हम लोग माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करें तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C पॉजिटिव, ये फिनाइल शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2PH, यही ना बनेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर हम लोग यहाँ पे नॉट, यहाँ पे क्या बनेगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे PH C पे पॉजिटिव, CH3 CH2 CH3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो बना है यहाँ पे कार्बोकेटायन, हम लोग रीअरेंजमेंट जो करवा रहे हैं वो किस लिए करवा रहे हैं, ताकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो बना है कार्बोकेटायन, यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 3 3 6 2 8 अल्फा एच है, चेक कीजिए यहाँ पे कितने अल्फा एच है, 8 अल्फा एच है। यहाँ पे क्या है, एक तो रेजोनेंस है प्लस 5 अल्फा एच है, तो बताइए यहाँ पे दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, नीचे वाला क्या है, मोर स्टेबल, और ये क्या है आपका लेस स्टेबल। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करें कि हम लोग मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें। सवाल यहाँ पे ये आती है कि हम लोग माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करें या हम लोग मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करें, ठीक है ना। अब ध्यान यहाँ पे ये देना है कि हम लोग को क्या करना है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो 99% जो केस होते हैं ना, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे हमें माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ही बनाएंगे, माइग्रेटिंग पावर को फॉलो नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या बोला कि इसे बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पे हमें माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि CH3H CH2 पे पॉजिटिव, ठीक है ना, हाइड्राइड शिफ्ट किया यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या हुआ, H हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो किए, माइग्रेटिंग पावर को फॉलो किए। और भी देखते हैं हम लोग, PHC CH3H CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हम लोग क्या शिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्राइड का क्या है, माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या हमें यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है, चेक कीजिए। अगर यहाँ से हम लोग पीएच को शिफ्ट कर देंगे तो नहीं मिलेगा, या मिथाइल को शिफ्ट कर देंगे तो नहीं मिलेगा इसके कंपेयर में। अरे बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका रेजोनेंस भी है, साथ में 6 अल्फा एच भी है। क्या है यहाँ पे, रेजोनेंस भी है प्लस साथ में 6 अल्फा एच भी है। यहाँ पे तो हमें मिल गया, यहाँ भी फॉलो कर रहा है, यहाँ भी फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और भी केसेज मैं दिखा रहा हूँ जहाँ पे माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाता है। एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, देखदान यहाँ पे मोस्ट केस में क्या होता है कि माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाता है। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पे किसका मार्केटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा? इस ग्रुप का, प्रोपाइल ग्रुप का ज्यादा होगा मार्केटिंग पावर, जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या जाएगा? CH3 कितना अल्फा एच है? 3 3 6 2 8 अल्फा एच है यहाँ पे। आ रही बात समझ में यहाँ तक? तो ये सब केसेज हैं जहां पे हमें क्या करना है कि माइग्रेटिंग पावर को अगर फॉलो करते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं PH H CH2 पे पॉजिटिव, यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है ना, क्योंकि इसका क्या है? माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? PH CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? माइग्रेटिंग पावर को फॉलो किए हैं। यहाँ पे जितना भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पे माइग्रेटिंग पावर को फॉलो कर रहा हूँ, और आप बना के वहां पे देख सकते हैं, आप वहां पे बना के देख सकते हैं, दूसरे वाले ग्रुप को भी लेकर देख सकते हैं, और दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो आपको खुद पता चल जाएगा वहां पे कि जो माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करते हुए जो बना है कार्बोकेटायन वो क्या है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। क्या है यहाँ पे? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या बोला था कि बहुत सारे ऐसे केस है जहां पे माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी केस है जहां पे हमें माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिलता है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है? तो बात यहाँ पे आती है कि सर अब हम लोग कहाँ पे माइग्रेटिंग पावर को एक्चुअली फॉलो करेंगे? अरे बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर अब हम लोग कहाँ पे माइग्रेटिंग पावर को एक्चुअली फॉलो करेंगे? तो आपको क्या करना है कि इन जनरल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करना है। भले वो माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करते हुए बन रहा है मोस्ट स्टेबल, या बिना माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करते हुए बन रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो माइग्रेटिंग पावर को हम लोग पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे रिएक्शन आएगा मैं वहां पे माइग्रेटिंग पावर का ऑर्डर भी लिख दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं उस चीज का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? माइग्रेटिंग पावर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल रहा है। बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है, CH3 CH2C CH3 H CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट किए हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CH3 यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अरे बात समझ में? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि हम लोग एक्चुअली माइग्रेटिंग पावर को कहाँ पे फॉलो करेंगे। देखिए ध्यान से, कार्बोकेटायन कैसे बनता है? जब लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से यहाँ पे सपोज करते हैं CH3 CH2 ठीक है, ये है मेरे पास में। अब यहाँ पे क्या है कि लिविंग ग्रुप बाहर निकला, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या बना देगा? कार्बोकेटायन बना देगा। CH2 पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और यहां से क्या करेगा? मिथाइल शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH3 बना यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो बना, यहाँ पे 0 अल्फा एच था, यहाँ पे क्या था? 0 अल्फा एच था। यहाँ पे कितना अल्फा एच हो गया? 3 3 6 2 8 अल्फा एच हो गया। तो यहाँ पे
जो कार्बोकेटाइन का जो स्टेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ किससे बढ़ा है, ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन से बढ़ा है, ठीक है ना। हाइपर कंजुगेशन से इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ा है। तो हम मतलब क्या है कि हाइपर कंजुगेशन से बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इसका इंक्रीज नहीं किया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा नहीं कि इसे 0 अल्फा एच था, यहाँ पे 8 अल्फा एच बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा स्टेबिलिटी क्या हुआ है यहाँ पे, इंक्रीज कर गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन मैं अब जो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे कार्बोकेटाइन, उसमें क्या हो रहा है कि वो इतना ज्यादा उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा वहां पे क्या होता है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। देखिए ध्यान से कैसे, तो मान लेते हम यहाँ पे क्या है, CH3C PH OH C PH CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिए हम लोग, लीविंग ग्रुप, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होता है, सुनिए ध्यान से यहाँ पे, जैसे जैसे यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, क्या निकलता है, यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा कार्बोकेटाइन वो बहुत ज्यादा स्टेबल तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्फा एच आएगा प्लस में रेजोनेंस आएगा। लेकिन यहां से जैसे यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकला और यहां से कोई एक ग्रुप माइग्रेट कर गया, या तो क्या CH3 या तो क्या PH करेगा माइग्रेट, कोई एक ग्रुप दोनों में से माइग्रेट कर गया, तो यहां पे जो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहां पे जो आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, वो बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, हाईली एंड हाईली स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा। बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, वो हाईली स्टेबल होगा। अरे बात समझ में यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हम जानते हैं कि बैक बॉन्डिंग वाला जो कार्बोकेटाइन होता है ना, वो हाईली स्टेबल होता है। उसके कंपेयर में कोई अभी तक कार्बोकेटाइन नहीं आया है, उससे सब नीचे ही है, ऊपर कोई नहीं है। तो बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन हाईली क्या होता है, स्टेबल होता है। वहां पे ऐसा क्यों होता है कि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वहां पे सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। वहां पे क्या होता है, सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तब यहाँ पे हम लोग क्या सर माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे हम लोग माइग्रेटिंग पावर को ही फॉलो करेंगे। क्योंकि जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकला, जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, वैसे ही यहाँ से एक ऐसा ग्रुप माइग्रेट करेगा जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो माइग्रेट करने के बाद जो बनेगा आपका कार्बोकेटाइन, वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि उसको रेजोनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे बात समझ में, उसको रेजोनेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, जब भी बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बनने वाला होगा, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेटिंग पावर को ही फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, माइग्रेटिंग पावर को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया, जैसे जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव किया, उसी समय यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इस कार्बन पे क्या एक ऐसा ग्रुप है जो बैक बॉन्डिंग करने वाला है, तो हाँ है। ओ के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बैक बॉन्डिंग करेगा ये। अब यहाँ पे दोनों में चेक करेंगे कि इसका माइग्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे देखे कि इसे फिनाइल का माइग्रेटिंग पावर क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेट कर देंगे। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, OH और C PH CH3 PH। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो बना आपको क्या बना, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन बना। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, हम लोग रेजोनेंस से पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। C पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे PH CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि इस O के पास में कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है, ठीक। तो अभी एक तो बचा होगा इसका ना। अब यहाँ पे काउंट कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑक्टेट काउंट कीजिए इसका। ऑक्टेट में मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। देखिए ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। इस कार्बन के पास में क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है।
मतलब इस दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अरे बात समझ में, इसलिए कहा जाता है कि बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन क्या है, हाईली एंड हाईली स्टेबल है। उसके कंपेयर में अभी तक कोई कार्बोकेटायन नहीं आया है, एरोमेटिक वाला भी नहीं आया है। अरे बात समझ में, इसलिए बैक बॉन्डिंग वाला कार्बन क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। तो देखना वहां पे ये है कि जैसे वहां पे देखना यहाँ पे ये है कि जैसे बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन बन रहा होगा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करेंगे। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि ये जो बनता है ना कार्बोटायन, ये क्या होता है आपका आरडीएस स्टेप होता है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं हम लोग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब किसी रिएक्शन का हम लोग रेट कहाँ से पता करेंगे, किसी रिएक्शन का हम लोग स्पीड, कितना वो फास्ट हो रहा है, कितना कम समय में हो रहा है, या कितना ज्यादा समय लगा रहा है वो रिएक्शन होने में, ठीक है ना। तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब हम लोग इसी स्टेप से पता कर सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट जो बना है वो कितना देर में बना है। अरे बात समझ में क्लियर है, यही स्टेप डिसाइड कर सकता है उसका। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे लिविंग ग्रुप का लीव करना, ठीक है ना, अगर आरडीएस स्टेप में हो रहा है और वहां पे जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करेंगे। क्लियर है, क्योंकि देखो ध्यान से, जैसे ही आखिर यहाँ पे हम लोग क्यों माइग्रेटिंग पावर को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि जैसे यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, सोच के देखो, जैसे यहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सोच के देखो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है इसको, 3 अल्फा एच मिल रहा है, प्लस में यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। लेकिन जैसे यहां से लिविंग ग्रुप लीव किया और जो यहाँ पे एक माइग्रेटिंग ग्रुप माइग्रेट किया और यहाँ पे जो बना पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आता उसके कंपेयर में ये वाला कार्बोकेटायन क्या है, हाईली स्टेबल है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। अब सोचो कि ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है, ठीक है, और यहां से किसी को एक ग्रुप को इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, सोच के देखो, और यहां पे हमें कार्बोकेटायन नहीं बनने देना है। सोच के देखो, लिविंग ग्रुप निकला, ठीक, और यहां पे हमें कार्बोकेटायन नहीं बनने देना है, नहीं बनने देना है, तो इसका मतलब जैसे ही यहां से ये लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा या पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, तो उसी समय एक ऐसा ग्रुप को वहां पे प्रेजेंट होना होगा ताकि वो तुरंत माइग्रेट कर जाए, वहां पे क्या करे, वो तुरंत माइग्रेट कर जाए, देरी ना करे। ये तो सोचेगा ना माइग्रेट करने के लिए, इसका तो स्पीड कम होगा ना, क्योंकि ये CH3 है, ये सोचेगा माइग्रेट करने के लिए, लेकिन इसका माइग्रेटिंग पावर क्या है, ज्यादा है, ये तुरंत माइग्रेट कर जाएगा, ताकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं, वो रोक देगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन को वो रोक देगा, क्योंकि जो बनने वाला कार्बोकेटायन है वो क्या है, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन है। लेकिन इन सब केसों में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बनाते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है ना, या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि इसे यहाँ पे सीधे क्या करना है, एक ऐसा बनाना है कार्बोकेटायन जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो। क्या हो, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो। क्लियर है यहां तक, अरे बात समझ में, कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखो ध्यान से यहाँ पे भी, दो ध्यान से यहाँ पे, इसे मान लो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, CH3 CH2 C PH NH2 C PH CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, लिविंग ग्रुप निकलेगा बाहर, यहाँ पे N के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बैठा हुआ है क्या करने के लिए, बैक बॉन्डिंग करने के लिए बैठा हुआ है। जैसे यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आने लगेगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, यहाँ पे जिसका लिविंग ग्रुप ज्यादा होगा, जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा, वो तुरंत यहां से लीव करके यहां पहुंच जाएगा, ताकि यहाँ पे कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन को वो रोक दे, सप्रेस कर दे, कम कर दे। अरे बात समझ में, और डायरेक्ट कहां बना दे कार्बोकेटायन, यहाँ पे बना दे। कोई दिक्कत है यहां तक? तो सोचो
यहाँ से कौन ग्रुप जल्दी माइग्रेट कर जाएगा, जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो जल्दी से तुरंत माइग्रेट कर जाएगा वहां पे। तो इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, ये तुरंत माइग्रेट कर जाएगा। अरे बात समझ में। तो यहाँ पे ये कार्बोकेटायन के बनने को वो क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, कम कर देगा, खत्म कर देगा। अरे बात समझ में, या बनने ही नहीं देगा उस चीज को। क्लियर है। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे CH3 CH2C पॉजिटिव चार्ज, NH2C PH CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा PH प्लस लिविंग ग्रुप। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, N के पास में क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सीधे हमारा बैक बॉन्डिंग किया यहाँ पे डायरेक्ट। अरे बात समझ में। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2C डबल बॉन्ड, NH2 पॉजिटिव, फिर PH CH3 PH। चेक करो क्या यहाँ पे सारे आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल है, चेक कर लो वहां पे। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनने देना चाह रहा है, तो यहाँ से जिसका माइग्रेटिंग पावर ज्यादा होगा वो तुरंत वहां से माइग्रेट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर, ताकि यहाँ पे जो बनने वाला होगा कार्बोकेटायन वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो दिक्कत है यहाँ तक। तो हम लोग इस केस में क्या कर रहे हैं, माइग्रेटिंग पावर को फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है, सर अगर इसको हम लोग माइग्रेट करते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे अगर इसको माइग्रेट करते हैं तो प्रोडक्ट तो मेरा ज्यादा स्टेबल बनता। यहाँ पे क्या आता, पीएच आता, यहाँ पे क्या आता, पीएच आता, और यहाँ पे CH2 CH3 आता। अरे पीएच आएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है उसको, ये तो बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। इससे भी ज्यादा कोई होता है क्या कार्बोकेटायन, पीएच उसके सामने कुछ भी नहीं है। अरे बात समझ में, क्लियर है। और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाता कि ये तो देरी से जाता ना, ये तो देरी से जाता क्योंकि इसका मार्केटिंग पावर क्या है, कम है, और ये देरी से जाता, तब तो यहाँ पे क्या हो जाता, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता, जो हालांकि बनना नहीं चाहता है। क्या कोई ये लेस स्टेबल बनना चाहता है चीजें, नहीं ना, वो क्या बनना चाहता है, मोर स्टेबल। इसलिए यहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकेटायन के बनने का जो चांस है उसको क्या कर रहा है, वो सप्रेस कर रहा है, कौन, जिसका मार्केटिंग पावर ज्यादा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जहां पे बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन बनने वाला होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करेंगे, सिंपल। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ तक हम लोग ये सब चीज देख चुके हैं। क्या देखें यहाँ पे कि 99% केस में क्या होगा कि कार्बोकेटायन जो होगा, माइग्रेटिंग कार्बोकेटायन में क्या होगा कि माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से हमें वहां पे क्या मिलेगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाएगा। फिर कुछ ऐसे भी केस आएंगे जहां पे हमें माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिलेगा, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जहां पे बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन होगा, जहां पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन बनने वाला होगा, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेटिंग पावर को फॉलो कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। मैं यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं फिर से बस छोटा सा समरी बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनना। माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से 99% कार्बोकेटायन केस में हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाता है। फिर कुछ ऐसे भी केस हैं जहां पे माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करने से हमें वहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं मिल पाता है, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का ही फॉर्मेशन करेंगे। या तो हम लोग माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करें ना करें, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन का ही फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन जहां पे बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन मिलने वाला होगा, जहां पे बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटायन मिलने वाला होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेटिंग पावर को ही फॉलो करेंगे। वहां पे हम लोग ये नहीं चेक करेंगे कि कौन मोस्ट बन रहा है कौन लेस बन रहा है, ठीक है ना। और सीधे हम लोग क्या करेंगे, माइग्रेटिंग पावर को फॉलो करेंगे, क्योंकि बैक बॉन्डिंग से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अभी तक की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नहीं है, ठीक है ना। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, सारे आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और जब आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो सोच के देखो
कि क्या वो ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल, सोच के देखो। ज्यादा स्टेबल, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन कर लिए होंगे, देखे ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा, आपका हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यहाँ पे क्या हम लोग बोलेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, CH3, CH पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3। ठीक है, क्या यहाँ भी हाइड्राइड, क्योंकि देखना से ये 1 और ये 2 कार्बन है, यहाँ पे क्या क्या है, H है, 2 मिथाइल है। तो H का क्या होता है, मार्केटिंग पावर ज्यादा होता है। तो H शिफ्ट, या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि H को शिफ्ट करने से क्या हो रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कि क्या यहाँ पे माइग्रेशन होगा कि नहीं होगा। यहाँ मिथाइल भी है और H भी है। सोचिए यहाँ पे O के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो पहले से क्या है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नो री अरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अभी जस्ट ही करवाए थे इसके बारे में। क्या करना है, मिथाइल को शिफ्ट करना है, मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 2 डिग्री वाला है और यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे H और एक क्या है, मिथाइल है। तो कौन किसका मार्केटिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, H का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, मिथाइल शिफ्ट, और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मिथाइल शिफ्ट होगा। जब मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब होता है मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो टिल्डा बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, CH3, CH2, 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 और यहाँ पे क्या आ गया, C पे CH3 पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, CH2, CH3 आ गया। देखता हूँ यहाँ पे 0 अल्फा H था, यहाँ पे कितना आ गया है, 3 2 5 और 2 7 अल्फा H हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 7 अल्फा H। अब ध्यान से, क्या यहाँ पे अब 7 अल्फा H से क्या यहाँ पे आएगा क्या, सोच के देखिए। अगर यहाँ पे अगर आता है तो अल्फा H क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चेक करके देख लीजिएगा आप इसको। ठीक है ना, तो आगे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे H है, फिर 2 H होता है, हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 1 डिग्री वाला है, ये कितने डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है। यहाँ भी क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पे H है ना, चेक कीजिए, हाइड्रा H भी है, मिथाइल भी है, तो किसका होता है, H का होता है। मार्केटिंग पावर ज्यादा H का होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि H को शिफ्ट करने से हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन मिल जाएगा। क्या यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे चेक कीजिए, 3 डिग्री पहले से है। ये क्या है, 3 2 5 2 7 अल्फा H है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 3 डिग्री पहले से है। तो ये 1 डिग्री में नहीं जा सकता है, 2 डिग्री में नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे चेक कीजिए, हाइड्राइड शिफ्ट किए, 2 अल्फा H है पहले, यहाँ पे क्या है, 2 अल्फा H है। हाइड्राइड शिफ्ट किए यहाँ पे, तो बताइए यहाँ पे क्या बना, PHC, PH, H, CH, CH3, CH पे पॉजिटिव चार्ज, CH3। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कितना अल्फा H आ गया, 3 1 4 अल्फा H आ गया। कितना आ गया, 3 1 4 अल्फा H आ गया। क्या अभी भी होगा क्या रीअरेंजमेंट, चेक कीजिए। हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट से बताइए यहाँ पे क्या बना, PHC, PH,
एच सी पे पॉजिटिव CH3, यहाँ पे क्या आ गया CH2 CH3। चेक कीजिए 4 अल्फा एच, यहाँ पे कितना आ गया 3 2 5 5 1 6 अल्फा एच आ गया, स्टेबिलिटी बढ़ गया। क्या अभी भी होगा यहाँ पे रीअरेंजमेंट? चेक कीजिए। तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट कीजिए, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे क्या बना PHC PH पॉजिटिव चार्ज, CH पर CH3 CH2 CH3। चेक कीजिए अब यहाँ पे क्या आ गया, रेजोनेंस आ गया, अब +1 अल्फा एच आ गया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया ना। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखे ध्यान से, यहाँ पे क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव और यहाँ पे OH। अब यहाँ जैसे ही पहुंचा तो O के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग कर देगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे H है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अगर यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो क्या ये बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिल गया हमको, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या है ET है और यहाँ पे क्या है NH2 है। NH2 का मतलब क्या, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे किसका मार्केटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है, इथाइल का ज्यादा होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे इथाइल शिफ्ट, क्या करेंगे इथाइल शिफ्ट, क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 ET C पे पॉजिटिव चार्ज CH3 NH2। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज CH3। अब देखिए यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे कितना हो गया 5 अल्फा एच हो गया। क्या अब आगे करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे 2 अल्फा एच और यहाँ पे 3 अल्फा एच, 3 ही अल्फा एच हुआ ना, तो वहां पे हम लोग रोक देंगे। यहाँ दोनों तरफ क्या है CH3 है, तो किसी को मार्केट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पे क्या बन जाएगा PHC PH CH3 C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे क्या आ गया OH। O के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। चेक कीजिए जैसे यहाँ पे करेंगे हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट, तो इस कार्बन पे आ जाएगा क्या पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव कहाँ पे इस कार्बन पे है, अभी जब कहाँ चला जाएगा इस कार्बन पे आ जाएगा और इस कार्बन पे क्या है OH है, OH मतलब क्या बैक बॉन्डिंग करने वाला है, तो ज्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल बनेगा कार्बोकेटाइन, पॉजिटिव चार्ज OH, ठीक है। यहाँ पे चेक कीजिए अभी ये 1 डिग्री वाला है, यहाँ पे H है, क्या यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा बताए। यहाँ पे जब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो 1 डिग्री से कहाँ चला गया 3 डिग्री में चला गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा रेजोनेंस कर सकता है, तो यहाँ पे कौन सा शिफ्ट होगा हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेंजीन है, CH पे पॉजिटिव आ गया, CH2 CH3 बन गया, सॉरी यहाँ पे मैंने दिया ही नहीं चार्ज, यहाँ पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे क्या H होगा, ठीक है ना, और ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा तो रेजोनेंस कर जाएगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे ET और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे किसका मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होता है, CH3 का या CH2 होल 2 CH का या C पे CH3 होल 3 का, जहाँ इसी का ज्यादा होता है ये माइग्रेट करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, और इसका माइग्रेशन से देख लीजिए कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 होल 2 CH3 पॉजिटिव चार्ज, CH2 C पे CH3 CH3। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिए, बैक बॉन्डिंग वाला कार्बन बनने वाला है, चेक कीजिए। तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, पीएच पे क्या लगा है, वो CH3। तो जाहिर सी बात इसी का क्या होता है, मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होता है, ये तुरंत माइग्रेट कर जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C पे पॉजिटिव OH और यहाँ पे क्या बन गया, CH2 पे क्या लग गया, OCH3। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे H है, ये 2 डिग्री वाला है, कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का आएगा आफ्टर हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक आपका रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन में हम लोग शिफ्टिंग तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं बता दूंगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द कार्बोकेटाइन, और थोड़ा सा कंसेप्ट मैं दे दूंगा वहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन के बारे में। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे बेसिक। उसके बाद हम लोग इस महीने में मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक खत्म हो जाएगा। अगले महीने से हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्या, SN1 SN2 ये सब हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक, थैंक यू।